निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो, जय हो। सप्त पर्वतों के पार तिरुमला में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह परिणयोत्सव लीला का हम दर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे आपके श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में इसका सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म का विवाह उत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ
संपन्न होता है प्रतिदिन दोपहर 12 बजे। इसका दर्शन अत्यधिक ही महिमामय बताया गया है। इसमें हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है अगर हम भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ इसका दर्शन करें तो भगवान हम पर पूर्ण कृपा करके हमें मुक्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम पूर्ण श्रद्धा, आस्था, भक्ति के साथ इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करें और तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः। सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्च स्तनीकृतं सूत्रं वैघान संबंधे भगवत्कर्म सूचकम्। ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंजकर्मणि तरङ्गङ्ग्रकाराधनं करिष्ये। ओम धारासुरप्तुशवानशेषु दरत्तरिच्च परिपूरितेषे अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरागं सुधर्मा इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञयापाजापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविट्नर विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः। गिरमासनं वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः। प्रजेतसे नमः। रक्ताम्रधराय नमः। यादस्पतये नमः। पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं संज्ञकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्। आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वेशदात्तं हिदो न शम्भो वैराजन्ते हृदय प्रणीष्याम देशो व्यवधानामनादर्यामे सस्तान्दनितान् दधात्। पद्माकारमण्डले वम्बुः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुमाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं। विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये। आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परशमात्यजा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं। भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु। प्रजापति प्रयतां प्रयतां प्रजापतिः शां यन्तघोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तघोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तघोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु न यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानिदर्हे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रभागं स्वस्मिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्वरस्य त्रिविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते मिषन्नो त्रिविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्वीदोपव्यशं यदा मयि सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् यत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते। ओं भूः भूर्भुवस्वरम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः
वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तर्यमाणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्व हव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सिदञ्जीवेम सरितः समीराः पूर्वो ओं भूः भूर्भुवस्वरों श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं रिद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यतेहनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षयाजन्वधः आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधया पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुं व्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्ते बक्वेस्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्सदमार्त्येषु वयग्दुस्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्याति स्थितिदं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुटते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शितोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीतिः सह मा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्त्ययन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शिन्नो अस्तुद्विपदे सञ्जतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां पुनीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि जिज्ञः संवत्सरो जिज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्यन्तः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रायरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीक्रमेणां पृथिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वाध्यैतिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्रघ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च में अब बारी है अंकुरार्पण की। अंकुरार्पण अर्थात मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों को बीजों को डाल करके पवित्र जल से सिंचित करके पुष्प
तुलसी पत्र आदि से आच्छादित करके उसे अंकुरण के लिए रखा जाता है। यह प्रक्रिया अंकुरार्पण कहलाती है। भगवान की सेवा है यह अंकुरार्पण। यह किसी भी उत्सव में अत्यधिक अनिवार्य होता है, किसी भी देवी उत्सव में, अन्यथा प्रेताविष्ट हो जाता है वह उत्सव। इसलिए अंकुरार्पण अति अनिवार्य भी है और अत्यधिक महिमामय भी है। अंकुरार्पण के अनुसार जिस प्रकार से अंकुरण होगा बीजों का, उसके अनुसार ही भविष्य की घटनाओं का आंकलन किया जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि जो घटनाएं देश विदेश संसार में घट रही हैं, उनका आकलन इस अंकुरण के अनुसार किया जाता है। अर्थात यदि अंकुरण अच्छे से होता है तो सभी घटनाएं देश की अच्छी होंगी, और यदि अंकुरण में समस्या है तो इन घटनाओं में भी समस्या आ सकती है। इसलिए यह अंकुरार्पण अति महत्वपूर्ण माना गया है और इसका महत्व अत्यधिक है। इस अंकुरार्पण के पश्चात भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जो कि रक्षाबंधनम सेवा है। उसके बाद माताओं को भी बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। उसके बाद अंत में अर्चक स्वामी के दाहिने हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि उन पर भगवान की कृपा बनी रहे और वे निर्बाध हो करके इस परम पवित्र कल्याण उत्सव का निर्वहन कर सके। वैखानस आगमोक्त पद्धति इस तिरुमला में अपनाई जाती है। हर मंदिर, हर तीर्थ का अपना अपना विधान होता है। यहाँ पर वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह वैखानस आगमोक्त पद्धति प्रारंभ से ही तिरुमला में अनुपालित हो रही है। भगवान ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनंतमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्र देवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आजमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगत् स्वस्ति देव्यदेतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमवप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्र भवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं धासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दधराग्नदाया संगामे महि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्निमिन्द्राजकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा संगयं यस्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यं प्रियादवानिश्वरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अब हल्दी लगा पवित्र सूत्र रक्षाबंधनम के रूप में बांधा जाएगा और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ ही उनके बाद माताओं को भी, दोनों जगन माताओं जो कि वधुएं हैं, उन्हें भी बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। इस प्रकार पूर्ण विधान से, वैखानस आगमोक्त पद्धति के विधान से यह वैदिक विवाह भगवान का संपन्न किया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में हम सब प्रतिभागी हैं, इसका दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही है
क्योंकि बिना पुण्य फल के और बिना भगवान के आशीर्वाद के ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त नहीं होता। हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, लेकिन इसका लाभ हमें तभी मिलेगा जब पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ हम इसका दर्शन करते रहें। अप्रतिहता और निष्काम भाव से भगवान की इस परिणय महोत्सव का दर्शन करते हुए उनके प्रति अपना हृदय समर्पित करना होगा। तब जा कर के हमें हमेशा हमेशा के लिए भगवान परमानंद प्रदान कर देंगे। हम न केवल हमें बल्कि हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा भक्तों का दृढ़ विश्वास है। हमसे पहले की 10 पीढ़ियां जो गुजर चुकी हैं, जिस भी योनि में होंगे उनका कल्याण हो जाएगा, और आने वाली 10 पीढ़ियां जो हमारे बाद आएंगी उनका भी अग्रिम रूप से कल्याण हो जाएगा, और ये जो वर्तमान हमारी पीढ़ी है इसका तो होना ही है। इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। इस परम पवित्र लगभग 1 घंटे के कल्याणोत्सव के दर्शन करने से भक्ति, आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ समर्पित होकर कृतज्ञता के भाव से यदि दर्शन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार यह अत्यंत ही महिमामय कल्याणोत्सव की लीला है भगवान की। 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में इसका शुभारंभ हुआ। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य परम संत हरि संकीर्तनाचार्य, जिन्होंने तिरुमला में भगवान के यशोगान करते हुए हजारों संकीर्तनों की रचना की, आज भी उनके द्वारा रचित संकीर्तनों का गायन बड़े ही भक्ति भाव से किया जाता है। क्योंकि रचनाएं तो अनेक कवि कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव रहता है, जो उस भाव से लिखता है, वे जो शब्द हैं वो हृदय के अंतरतम तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य के संकीर्तन, लगभग उनके 32,000 संकीर्तन 18,000 ताम्रपत्रों में आज भी टीटीडी ने सुरक्षित रखा है तिरुमला में। उसका ये सब भगवान के प्रति भक्त की भक्ति का प्रदर्शन है। यहाँ पर भगवान के प्रति भक्त का जो समर्पण है वह इन संकीर्तनों के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। और इससे न केवल भगवान ने श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य को कृतार्थ किया, उनको साक्षात दर्शन हुए थे, और उनके साथ ही उनके वंशजों को भी आज जो ये कल्याणोत्सव हो रहा है इसमें कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त है। वारण मायरम इत्यादि कैंकरियों में वे भी भाग ले रहे हैं। उनके पूरे वंशज, पूरे वंश को भगवान ने कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार भगवान अपने भक्त के प्रति परम दयालु हैं। भगवान के प्रति जो भक्त रहेगा वह तो तर ही जाएगा, उसका पूरा वंश भी तर जाता है। इसलिए भगवान के प्रति हमें पूर्ण आस्था विश्वास के साथ समर्पित होना ही होगा, तभी जाकर के हमारा संपूर्ण कल्याण होगा। अन्यथा हम जैसे सदा से भटकते रहे हैं वैसे ही भटका करेंगे। अब माता प्रथम वधू श्रीदेवी को बाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, अर्चक स्वामी बांध रहे हैं। इसके पश्चात माता भूदेवी द्वितीय वधू को भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा। भगवान के दाहिने हाथ में पहले ही बांध दिया गया है। परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही हम सब की अभ्यर्थना है।
ये देखिए दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी द्वितीय माता वधू को बांधा जा रहा है। ये दोनों भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। माता श्री देवी महालक्ष्मी के अवतार और माता भूदेवी पृथ्वी माता है हमारी। ये दोनों भगवान के दोनों अर्धांगिनियाँ हैं, दोनों देवरियाँ हैं, दोनों उनके हृदय में रहती हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन इनका विवाह यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है पूर्ण भक्ति भाव से। यह कल्याणम नित्य होता है, इसलिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती भी कहा जाता है। इस प्रकार से आनंद ही आनंद है। इस आनंद निलयम में भगवान के मंदिर का नाम है आनंद निलयम। इस आनंद निलयम में हम सब केवल आनंद ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्ण भक्ति, आस्था, श्रद्धा एवं कृतज्ञता के भाव से उनका दर्शन करना है। भगवान ने इस कलयुग में हमें बड़ा ही सुगम सरल मार्ग दिखा दिया है और वह है उनका दर्शन भक्ति भाव से किया जाए और अपना समर्पण करें। श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि औपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगः शुद्धः शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्यशोम्यः इंद्र शुद्धो हि नोरयं शुद्धो रुद्राणि दाशुते शुद्धो वृत्राणि जिग्नशे शुद्धो वाजं शिदासते मयि देवाग्निर्वाणमय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चदवसो यत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः प्रतीको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृशस्त्वा चरितो वहन्ति घृतं पिबन् श्रियजाजिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं ब्रह्मं पुरस्ताद्विषीमतसृजो वेन आवः सबुद्ध्या पुपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च विवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः। इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्दरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगमितश्रवणं योदराज तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ॐ सवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवदप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभेदापो देवीरग्रे भुवो अग्रे गुवोग्रयमं यज्ञं यथाग्रे यज्ञवदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणय को वः प्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगुं साधयन्तु नः। प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि
सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि हस्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इंद्रागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनोभामि प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इंद्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योरिष्टनोभामि मरुद्भ्योरिष्टनोभामि रुद्रेभ्योरिष्टनोभामि आपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णुमेरिष्टनोभामि मित्रागिरिष्टनोभामि वरुणागिरिष्टनोभामि आदित्येभ्योरिष्टनोभामि अश्विभ्यां पूष्णेरिष्टनोभामि कक्षागिरिष्टनोभामि कक्षदेवत सोमागिरिष्टनोभामि औपासनयज्ञागिरिष्टनोभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनोभामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनोभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चतुं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समितिषि स्वाहा अमृतमजवारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अनातयः चित्प्रतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्राजपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षता क्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुधं च लिखितं च प्रगितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदित्येनो मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेत वर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा दर्व्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः ओं भूः भूर्भवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षतक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादशत्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रुसुवा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पश्पशे इंद्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमोजाकृवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः పాడరో అప్సరో గణము పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవమునే
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రిడం తస్మై సమస్తమేదార్థవిదే విఘ్నసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండిరే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపతే యశోపదేత్యష్టదేమపునీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకమణిబాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షీరసుత్తోదకాక్ష సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాక్ష సప్తత్వేపత్వేపదే మాహేంద్రమణయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హారీలావృతపుత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మని చ ఏతదక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాదపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానసారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవత నికుట మకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यवण आप्नुवान औरवैदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित वादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संगल्पदनयां उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीन रासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवेदभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। दोनों जगन्माताओं को भगवान की ओर से जो मंगल सूत्र धारण करवाए जाएंगे उनका प्रक्षालन हो रहा है। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के समक्ष इन मंगल सूत्रों का यथाविधि पूजन होकर के किया जा रहा है और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके इन मंगल सूत्रों को माताओं को धारण करवाया जाएगा। इस कल्याणोत्सव का मुख्य उद्देश्य है लोक क्षेमार्थम। जिस प्रकार से अर्चक स्वामी ने इस कल्याणोत्सव के प्रारंभ में ही हम सबसे संकल्प करवाया था कि भगवान लोक कल्याणार्थम लोक क्षेमार्थम हम यह कल्याणोत्सव आपकी सेवा में कर रहे हैं महाराज, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, किसी भी तरीके से भगवान के चरणों में हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भगवान को याद करें प्रति समय प्रति क्षण और इस संसार का उपयोग करें जीवित रहने के लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए, क्योंकि यह शरीर माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, मन हमारा माध्यम है। जिस प्रकार भगवान ने कहा है कि यह शरीर एक रथ है, इसमें मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा यात्री है। आत्मा को इस रथ में सवार होकर के भगवान की ओर जाना है। क्योंकि हम यात्री हैं और सदा हम यात्रा ही करते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन कभी चुप नहीं रहता, कुछ ना कुछ वो आकांक्षा करता ही रहता है और वह आकांक्षा होती है आनंद की। प्रति क्षण हमें आनंद चाहिए। कोई तामसिक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहा है, नशा जुआ इत्यादि, कोई राजसिक, कोई लेन देन व्यापार, ना किसी का भला करना ना किसी का हानि करना, यह राजसिक कर्म है।
और सात्विक कर्म कोई कर रहा है, खाली दूसरों का मदद करना, सहायता, दया, करुणा, स्नेह, ये सब जो है सात्विक कर्म है। और मनुष्य या कोई भी जीव कभी भी खाली नहीं रह सकता, एक क्षण भी। वह सदा ही आनंद के उद्देश्य से ही आगे बढ़ता रहेगा। चाहे वह रोएगा तो भी आनंद के लिए, उस दुख को मिटाने के लिए रोएगा जिसके कारण वह रो रहा है। वह हंसेगा तो आनंद बढ़ाने के लिए। इस प्रकार आनंद ही आनंद चाहिए हमें। किसी भी रिश्तेदार से हम प्रेम करते हैं क्योंकि उस रिश्तेदार से हमें प्रेम मिलता है। और यदि किसी रिश्तेदार से हम घृणा भी करते हैं तो हम अपने आनंद के लिए करते हैं। आनंद, या कहें कि उससे हमारा अनुकूलता जब तक है तब तक लगाव है, और जिस दिन उससे अनुकूलता प्रतिकूलता हो गई उस दिन से फिर उससे हमारा मोह खत्म हो जाता है। यह सांसारिक माया है। तो इन सत रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति में हम सब झूल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। भावनात्मक रूप से हम जकड़े गए हैं इन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से, और भटक रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, वो है आनंद प्राप्ति। यद्यपि हम इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि इस संसार में आनंद है ही नहीं, केवल आभास मात्र होता है इस संसार में कि यहाँ आनंद है, लेकिन अंततः वह आनंद दुख में ही बदल जाता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आप स्वादिष्ट भोजन, कोई मिठाई इत्यादि खा रहे हैं, तो शुरू में तो आपको अपना भूख मिटाने के लिए बड़ा ही अच्छा लगेगा कुछ हद तक। जब पेट भर जाएगा तो उसी मिठाई से आपको विरक्ति हो जाएगी, और आगे बढ़ें तो वह उल्टी भी हो सकती है आपको। इस प्रकार से वही मिठाई जो आपको बहुत ज़्यादा आनंद दे रही थी, वही आपको घृणित नजर आने लगेगी। बिल्कुल आप उससे दूर हट जाओगे। इसी प्रकार से संसार का हर सुख भी वैसा ही है। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर उससे उसकी जब अति हो जाती है तो उसको छोड़ना पड़ जाता है। इस प्रकार इस संसार में ये नियम है कि लागे तो भागे और भागे तो लागे। आप अगर किसी के पीछे लगोगे, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो भागेगा, मतलब दूर जाएगा। और आप भागोगे किसी वस्तु या व्यक्ति इत्यादि से, तो वो आपके पीछे लगेगा। ये नियम है। इस प्रकार हम इस उलझाव में उलझे हुए हैं और आनंद के लिए भटक रहे हैं इस संसार में, जबकि यहाँ कुछ है ही नहीं। आनंद नाम का चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। तो आनंद है कहाँ जिससे हमको अनंत मात्रा का आनंद मिले अनंत काल तक, और वह है केवल भगवान के शरण में, परम पिता के शरण में। हमें भगवान के शरण में ही जाना होगा। वे हमें सदा सदा के लिए आनंदित करने की क्षमता उनमें ही है, क्योंकि वे ही सर्वव्याप्त हैं और आनंद के स्रोत हैं वे। हम भगवान यद्यपि सबके स्रोत हैं, आनंद, दुख, सुख सबके, लेकिन चूंकि हम भगवान के अंश हैं और इसलिए हम भगवान की ओर ही बढ़ेंगे, यानी कि आनंद की ओर ही बढ़ेंगे। जैसे मिट्टी हाथ में लेके छोड़ो तो धरती की ओर चली जाएगी। वह धरती मिट्टी का स्रोत है। आग जलाओ तो लाख की लपटें आकाश की ओर, मतलब सूर्य की ओर बढ़ेंगी। जल आप बहाओ तो वो नदी की ओर या तालाब की ओर या समुद्र की ओर ही जाए। जहाँ जिसका स्रोत है उधर ही जाएगा। वैसे ही भगवान हमारे स्रोत हैं, हम भगवान के ही ओर बढ़ेंगे, यानी कि ओम प्रजापति सोमगुम राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता
तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजैव शरदशतम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्तस्वमुहूर्तो अस्तु प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्तस्वमुहूर्तो अस्तु रामगिधेयुक्त स्त्री पौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वृणस्तुर्थी हवमत्याजमृया त्वामवश्य राजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानसदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोदृशकं समान आज प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो मया सतीष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमस्सोषदानो विश्वान् द्वेषाकं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने वमो भवति नेतिष्ठो अस्यावशतो व्यष्ट अवजिक्ष्वनो वर्णकं मृणानो वीहमृडेककं सहवो नयेति स्वाहा तमग्ने अयास्या सन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहि भेषजग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासाभिः ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा
उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिण्डकर्मणि औपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदर्हे बलं समूढमस्यवागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोमा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गिद्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीवचक्षुणादृक् स्वाहा तद्विप्राजो विमन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिण्डकर्मणि औपासनाग्नो कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणोत्तरेदशं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वकृस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतेनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा मरुद्गणेभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदा विचर्षणि स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितसितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टपुषदेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर् भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधमस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जैनं वोषधमस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बरहविडा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरुक्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपिता महाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाग्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीः स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञन्नयदं वाजेक्वरदमत्र मेधां वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुबुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया
दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोत्या अर्धिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति। आप्यायन्तामा पवौषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा। शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम्। भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत्। अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः। त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं। दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम्। आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातनामहेरणाय तक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वचुतिर्वमात्रः तस्मात् अरंगमामो यक्षिराजिदन्वधा आपो जनयथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासना यकृतन्तमया देव परिपूर्णतस्त्रे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्र्घ्याचमनीयं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि। गुडोपहारं निवेदयामि। आज्योपहारं निवेदयामि। अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञेश्वराय नमः यथासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। में श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने भगवान के इस विवाह महोत्सव के वैवाहिक होम की पूर्णाहुति को संपन्न किया है। अब भगवान के इस विवाह होम की पूर्णाहुति के बाद यह वारणमायरम का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम भक्त श्रीमान अन्नमाचार्य जी के वंशज और अर्चक स्वामी इस वारणमायरम को संपन्न कर रहे हैं। भगवान के इस वारणमायरम के उपरांत भगवान के गले में पहनी हुई परम पवित्र पुष्पमाला को अब दोनों वधुओं को जगन्माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार तथा माता भूदेवी पृथ्वी माता की अवतार, इस प्रकार से श्रीदेवी एवं भूदेवी। प्रथम श्रीदेवी माता महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं माता श्रीदेवी। उन्हें यह पहनाया गया। अब भगवान को पुनः इसे पहनाया जाएगा। भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं परमपिता
महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। इसके पश्चात द्वितीय वधू माता जगन माता श्रीमती भूदेवी माँ के गले में भी यह पुष्पमाला भगवान की पहनाई जा रही है। कश्यप गोत्र के रेवती नक्षत्र के मीन राशि में प्रकट हुई है मातेश्वरी भूदेवी। ये दोनों भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। यद्यपि भगवान सभी ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों के, गोत्रों के अधिपति हैं, लेकिन इस परिणय लीला में उन्होंने मकर राशि को चुना है। ये देखिए, ये सब भक्तगण हैं, गृहस्थ हैं ये सब, क्योंकि भगवान का यह वैवाहिक महोत्सव है, इसलिए यहाँ पर गृहस्थों को प्रवेश दिया जाता है। ऑनलाइन में इसकी बुकिंग होती है 3 महीने पहले ही। हर महीने के अंत में, अंतिम सप्ताह में यह ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, जो कि तीसरे महीने में उसका प्रवेश मिलता है। तो इस प्रकार से 2 महीने पहले ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी पड़ती है और भगवान की सेवाओं के लिए पात्र बन सकते हैं, चाहे दर्शन हो चाहे सेवा। परमपिता का आनंद मुक्त कर देने वाला यह कल्याणोत्सव प्रति दिवस होता है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ